ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam to each and every devotee. Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आज हमारे ब्रजविहारी प्रभु का हरिनाम संकीर्तन का प्रोग्राम है, तो आई विल बी हियर ओनली अप टू 8:30। आज वैसे भी देयर इज नो क्वेश्चन आंसर सर, वो कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, तो मैं 8:30 बजे निकल जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खास परमिशन दिया है कि आप थोड़ा लेट आ सकते हो, नॉट लेट बिफोर 9 o'clock। तो आई विल बी लीविंग एट 8:30, प्लीज फॉरगिव मी। और आज शाम को हम क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे घर पे होली का भी फेस्टिवल है, तो विल नॉट बी कीपिंग इवनिंग प्रोग्राम। आज जो है प्रभु बहुत ही इम्पोर्टेंट वी विल बी डिस्कसिंग। I don't know how much it will be applicable to each and everybody, but it is a very practical topic for our householders. और वो ये है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जब आती है, क्या करना चाहिए। तो जी, बीइंग ए फाइनेंस मैन, कितने लोगों को काउंसिलिंग किया है मैंने, तो वो स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में, कि हम किस तरह से उसको टैकल करें इन कीपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एब्सोल्युटली इन आवर सेंटर। किस तरह से हमको करना है जिससे वो एंजाइटी और वो फियर हमारे जीवन में ना। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा क्लास हैवी भी हो सकता है, प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी, बट विल बी डिस्कसिंग वेरी प्रैक्टिकल वे। तो क्योंकि क्या हुआ है प्रभु जी, बहुत नहीं लेकिन डिवोटीज का टेलीफोन आता रहता है, दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। ये कोविड के बाद में कोई डिवोटीज का पूरा बिजनेस बहुत ही खराब हालत में हो गया है, और उनको बहुत फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई है। वो डिवोटीज आकर के बोलते भी है मुझे कि दे कुड नॉट मेंटेन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या करे ये स्थिति के अंदर। तो मुझे लगा कि फॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही जो है राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर लेक्चर था, वो मैं सुन रहा था, और उसके अंदर प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था कि ऑल दैट द डिवोटी नीड्स इज ओनली 4 थिंग्स। सिर्फ 4 चीजें डिवोटीज को चाहिए। और वो क्या 4 चीजें? एक बीड बैग चाहिए, एक जो है प्रभुपाद की बुक्स चाहिए, या अगर गुरु महाराज के लेक्चर्स होगा तो लेक्चर्स चाहिए। यानी बीड बैग, बुक्स और लेक्चर्स, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए, और छोटा सा थोड़ा प्रसाद मिल जाए, बस दैट्स ऑल। ये 4 चीज अगर भक्त के जीवन में होगा तो उसको कोई कुछ चीज की गरज नहीं। लेकिन प्रभु आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज द वेरी आइडियल परफेक्ट सिचुएशन फॉर ए कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। लेकिन हो सकता है प्रभु हम वो स्टैंडर्ड पे नहीं आए हुए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिकली ये स्थिति के अंदर भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैसा फोकस कर पाए और धीरे धीरे वो स्थिति पे आवे, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो है प्रभु आगे चल करके हो सकता है हमारे लाइफ के अंदर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहे तो हम किस तरह से टैकल करें। क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त फियर होती है एक हाउस होल्डर के लाइफ के अंदर।
बहुत जबरदस्त फियर होती है। कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही हो गया प्रभु, कि जो है भक्तों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने मेरी फैमिली को जो है किस तरह से मैं मेंटेन कर पाऊंगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मैं किस तरह से मेंटेन कर पाऊंगा, मेरी क्या हालत हो जाएगी। और बीइंग ए डिवोटी हम खोटा काम नहीं कर सकते प्रभु, तो उसके लिए जो है मेरा लिमिटेशन क्या है, उस पे हम उसमें बहुत उसको टेंशन आता है। एक जॉब वाले को भी टेंशन आता है, और एक बिजनेसमैन वाला जो होता है उसको भी टेंशन होता है कि अगर जो है प्रभु उसका बिजनेस के अंदर कोई कोई जो है डील जो है पूरा चौपट हो गया, किसी ने पैसा दिया नहीं, या तो उसके पास जो माल था वो मॉल जो है वो पूरा जो है कोई बिक नहीं रहा है, या तो एकदम ऑब्सोलेट हो गया, और जो है उसका पूरा सिस्टम बिगड़ गया, किसी ने उसको साथ में दगा दिया, इसके उसको पेमेंट नहीं दिया, क्या होगा? इतनी इनसिक्योरिटी लगती है प्रभु जी, इतनी इनसिक्योरिटी लगती है। और इवन जो है बिजनेसमैन या जॉब वाला नहीं, जो रिटायर्ड आदमी है उसको भी एक इनसिक्योरिटी लगती है कि जो है जिस जहाँ पे उसने पैसा रखा है और उस पे जो है इंटरेस्ट खा रहा है, वो व्यक्ति जो है उसने गड़बड़ कर दिया और वो पैसा नहीं दे रहे, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा? बहुत टेंशन रहता है प्रभु, और वो टेंशन में जो है उसकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। बस खास करके कोविड के टाइम पे हेल्थ इश्यू इतना हो गया था प्रभु, हेल्थ इश्यू इतना खराब हो गया था कि लोगों को इतना खर्चा हो गया था, प्लस ये इनसिक्योरिटी की वजह से लोग उसके माइंड में वही घूमता रहता है। और अभी थोड़ा कोविड का सिचुएशन थोड़ा स्टेबल भी हुआ है, तो भी वो पहले का जो सेटबैक हुआ है उसको रिकवर करने में आज के दिन बहुत तकलीफ बहुत डिवोटीज को हो रही है। तो लेट अस डिस्कस इट आउट प्रभु। ऐसी सब स्थिति होगी तो उसके अंदर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इसके अंदर क्या होना चाहिए, किस तरह से हम जो है इसके अंदर रास्ता निकालें। प्रभु थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वी विल डिस्कस इट आउट इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने प्रभुपाद जी ने बताया कि जो है हमको खाली सिर्फ 4 ही चीज चाहिए। आई रिपीट, बीड बैग, बीड बैग चाहिए हमको। हम जो है हमारे गुरु महाराज के पुस्तकें, या तो हम हमारे गुरु महाराज के लेक्चर्स, भक्तों का संग, और चौथा चीज है प्रभु जी कि हमको छोटा सा थोड़ा बहुत प्रसाद चाहिए। और मैं हमेशा विचार करता हूँ कि कृष्णा जो है जब हम इतना सरेंडर करें तो हमको थोड़ा प्रसाद नहीं देंगे क्या? हम बहुत ऐसा कोई डिवोटी या कोई भी इवन पक्षी या प्राणी भी देखा नहीं है कि जो व्यक्ति जो है भूख के मारा मरा हुआ है, अभी तक नहीं देखा है। कृष्णा एक हाथी जैसा, हाथी को भी रोज का कितना टन का टन प्रसाद खिलाते हैं, तो कृष्णा मेरे को 4 रोटी नहीं दे देंगे? जब मैं पूरा सिंसियरली हृदय से अगर मैं पूरा कृष्णा को सरेंडर करता हूँ, तो मेरे को छोटा सा थोड़ा प्रसाद नहीं मिल जाएगा? उतना तो फेथ होना चाहिए। और हम देखते भी है कि एक नास्तिक आदमी होता है जिसने कृष्णा को गाली दबाचा देता है, उसको भी कृष्णा संभाल रहा है। मैं उसका मैं उसका सीधा बच्चा होना की पूरी कोशिश करता हूँ, तो मुझे दे दे देंगे छोटी थोड़ी रोटी। दैट मच फेथ वी शुड हैव ऑन कृष्णा। और मैंने देखा है राधानाथ महाराज मुझे हमेशा कहते हैं कि जब से मैंने जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया ना, मेरे को प्रसाद का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। मुझे ना बोलना पड़ता है, कोई बोलता है ये मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मुझे ना बोलना पड़ता है। अभी तक मुझे प्रसाद का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये दिखा रहा है प्रभु कृष्णा सिंसियर डिवोटीज को बराबर संभालते हैं। सो ये जो है हमारा आइडियल है प्रभु, प्रभुपाद जी ने जो बोला है ये कि हमारा आइडियल है। लेकिन वो आइडियल हमको अभी पहुंचने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है, हमारा बैकग्राउंड खराब है, हमारा अनर्थ है, हमारी अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट की वजह से प्रभु हम वो स्टैंडर्ड पे इतना जल्दी नहीं पहुंचते। लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, आई विल मेंशन स्लोली स्लोली, और लेकिन फटाफट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। पहला पॉइंट जो है प्रभु जी, हमको बहुत क्लियर रखना है, हमारा खर्चा कम से कम होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल एकदम सिंपल होना चाहिए, कुछ भी हालत में। हाँ, अभी बहुत कृष्ण ने पैसे दे दिए और अभी मरने का टाइम आया है, तो थोड़ा पैसा वापर लेंगे, वो बात अलग है। वरना पूरी लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल एकदम सिंपल ही होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई ये प्रॉब्लम आवे तो हमको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन ना आवे। Prabhu, I don't have time, so we will not discuss in detail, but I will just mention some fundas as such. So पहला चीज, our expenses should be very low। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिवोटीज के जीवन में भी। बाहर के कर्मी तो है ही प्रभु इस तरह से, लेकिन डिवोटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु कि वो जो है ना कैरिड अवे हो जाता है। उसके पास ये घर है तो मेरा भी इतना बड़ा घर होना चाहिए, उसके पास गाड़ी तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इसका भी ये है, ऐसा नहीं। एक्सपेंसेस शुड बी वेरी लो, सिंपल लाइफ जिएंगे। ये सब कॉम्प्लिकेशन में टेंशन नहीं आएगा प्रभु, क्योंकि अगर खर्चा कम है तो एंजाइटी नहीं आएगी। लोन नहीं लेने का है,
हमेशा कितने क्लासेस मैंने दिया है प्रभु, लोन के चक्कर में मत जाना, कीप ए वेरी वेरी सिंपल लाइफ, पहला। दूसरा, प्रभु जी जैसा मैंने अभी बताया, डोंट गेट कैरिड अवे। दूसरे ने ये किया है, मेरे ऑफिस के सर्कल में लोन ले लिया, उसने बड़ा घर लिया, उसने बड़ी गाड़ी ले लिया, वो फॉरेन ट्रिप में चला गया है, मैं भी करूं? नो। प्रभु हम कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बनना चाहते हैं प्रभु। हमारा लाइफस्टाइल और बाहर के लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। हम जो है ऐसा ही, हम पर डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट लाइफ जिएंगे, हम कहां पर भी कैरिड अवे नहीं हो जाएंगे। यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना जीवन के अंदर, और वो ये है, मेजोरिटी हम सब डिवोटीज होते हैं ना, वो हम ज्यादा करके तो हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आए हुए हैं। हमारा जो घर होता है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, मेजोरिटी लोग तो अपना खुद का घर है प्रभु। वर्स्ट का वर्स्ट थिंग होगा, एकदम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली खराब सिचुएशन हो गई, सर्वाइवल भी तकलीफ हो गया ना, तो एक व्यक्ति के माइंड के अंदर एक चीज माइंड में होना चाहिए, और ये थॉट जो है ना उसको बहुत पीसफुल कर देता है। और ये होना चाहिए कि वर्स्ट का वर्स्ट थिंग होगा ना मेरे लाइफ के अंदर, तो मैं घर जो है ना, जो बंबई में है या दिल्ली में या जहाँ पे दूसरे डिवोटी बैठते हैं, वो घर बेच दूंगा, और उसका जो लक्ष्मी आएगा, वो लक्ष्मी लेकर के ऐसी जगह पे सैटेलाइट सेंटर में जाना चाहूंगा। हमारे कितने सैटेलाइट सेंटर्स है प्रभु, छोटे छोटे जगह पे है सैटेलाइट सेंटर। वो घर, मंदिर के पास में छोटा सा घर ले लूंगा, जहाँ पे मेरे को सस्ता घर भी मिल जाएगा, और वो जो पैसा जो मुझे मिला है, वो पैसे में से थोड़ा छोटा सा पैसा डाल करके घर में लगा करके, बाकी का पैसा उस हिसाब से लगा दूंगा, जिससे मुझे आराम से मेरी पूरी जिंदगी पर्यंत स्टेडी इनकम आती रहे। ये नहीं है कि मैं बोलता हूं कि ये करना है, हमको नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट तक नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग हमारे माइंड के अंदर ये फोकस होना ही चाहिए, जिससे जो है अननेसेसरली एंग्जाइटी ना आवे हमारे जीवन में। वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर, ये होगा तो मैं इस तरह से जीऊंगा। ये मेंटली आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा प्रभु। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, हम ये थिंकिंग ही नहीं करते, क्योंकि हमका इतना हमारा कैरिड में हो जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरी कम्युनिटी क्या बोलेगी, डिवोटीज क्या बोलेंगे। अरे हमको कोई ऐसा लेना देना नहीं है प्रभु, हमने किसी से भीख नहीं मांगा है, हमने किसी से लोन नहीं लिया है, हमने किसी को चीट नहीं किया है, हम हमारे पैरामीटर में रहते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, मानस पोते पोतानो पग एटलो ज लांबो करवो જોઈએ જેટલીની चादर हो। व्यक्ति को अपना पाँव उतना ही लंबा कर सकते हैं जितनी उसकी चादर होती है। अगर नहीं है तो हम फोल्ड कर लेंगे हमारा पाँव, लेकिन कृष्ण भक्ति कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट प्रभु, हमको जो है प्रभु जी एक चीज हमेशा याद रखना, ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है। राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते थे, अटैचमेंट इज द बिगेस्ट वीकनेस एंड डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये सब चीज का प्रॉब्लम जो है हमारे जीवन में इसके लिए होता है, हम अटैच्ड है। हम अटैच्ड हो जाने की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग हो जाता है, हमारी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, हमारा एस्पिरेशन अलग हो जाता है। We should be completely, attachment is the biggest weakness, और वो अटैचमेंट की वजह से हम कैरिड अवे हो जाते हैं, और वो कैरिड अवे हो जाने की वजह से हमको टेंशन, एंजाइटी और प्रेशर आता है। We should be clear प्रभु, we should be very clear. I will not mention, but एक मेंशन कर लेता प्रभु, I was coming from a very rich family। मेरा जो है प्रभु जी, I was coming from a rich family, because I came into Krishna consciousness, I have to leave my house। तो सब लोगों ने मुझे बताया कि जो है प्रभु, अभी तुम इतना बड़े घर में रहते हो, जू में, मतलब पॉश सोसाइटी इन मुंबई, तो जो है जू में रहते, तो जू में एक छोटा सा घर ले लो, आपके पिताजी का नाम बोला है घर पे रहने का। तो लेकिन मैंने नक्की किया, मेरे पास कैसे नहीं है किसी में, तो प्रभु जू में ही पूरे साल, जिंदगी भर बहुत सालों तक वहां पे रहा हूं। लेकिन वहां से छोड़ करके प्रभु जी, हमारा बम्बई का फैग एंड है, चेक नाका के पास, यानी वहां से बम्बई खत्म हो जाता है, वहां पे मैंने एक छोटा सा खोली 340 स्क्वायर फीट का लिया था। जितना पैसा था उसमें से लोन वोन कुछ नहीं लिया है, और उधर मैं 21 साल रहा हूं। नो अटैचमेंट, क्यों यार, मेरे को कृष्ण भक्ति करना है। एंड आई कैन टेल यू प्रभु, गिव्स लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन, बहुत रिलैक्सेशन आता था। टेंशन एंजाइटी आता था तो मेरा एक ही टेंशन वही था, मैंने मेरी शादी होने के बाद में मैंने तुलसी को बोला था, मैं 2000 रुपया, नो डाउट यार 30 साल पहले की बात है, 2000 रुपया मैं तुमको दूंगा, और 2000 में घर चलाने का है। और वो 2000 रुपये के अंदर वो घर चलाती थी प्रभु जी। आज 2000 का 10,000 हुआ होगा,
उससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। प्रभु जी, वी हैड अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ और दैट केप्ट मी कंप्लीटली पीसफुल। मुझे होता था ये काम, खोटा काम, इतना टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना काम क्यों करने का है मेरे को, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब करके। मैं प्रभु जी पूरा मर्यादा में रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन नहीं था, मेरे को एंजाइटी नहीं थी, और आई डिडंट गॉट कैरिड अवे। मेरे पास कुछ नहीं था प्रभु जी। एक मैंने स्कूटर लिया था, वो स्कूटर भी जो है प्रभु जी वो काइनेटिक होंडा लिया था मैंने। घर से स्टेशन, मेरा लंबा बहुत स्टेशन था उसके लिए, लेकिन वो स्कूटर भी मुझे लगा कि वो पार्किंग का खर्चा, ये वो मेंटेनेंस भारे गिरता है। तो प्रभु मैं घर से जो है, घर से स्टेशन रोज सुबह में 2.5 किलोमीटर चल के जाता था, और आधे रास्ते के अंदर बहुत अंधारा हो जाने के, अंधारा था, सुबह में 4:30-5 बजे निकलता था कुछ प्रभु, अंधेरा था और अकेले रास्ते में था। तो मेरे को मैं किस तरह से रहूंगा, क्योंकि रास्ते में कितने कुत्ते मेरे को हैरान करते थे। तो प्रभु वो अंधे की लकड़ी होती है ना, अंधे की लकड़ी, वो अंधे की लकड़ी खरीद लिया था प्रभु। वो जैसा नीचे उतरता था वो अंधे की लकड़ी एक्सटेंड कर देता था, अंधे की लकड़ी मारते 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 स्टेशन पहुंचता था। फिर वो अंधे की लकड़ी जो है वो फोल्ड करके मेरे बैग के अंदर डाल करके मंदिर चला जाता था। आज तक भी मैं वही कर रहा हूँ। आई एम मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड प्रभु। जब भी कभी गोपीनाथ जाता हूँ सुबह में टाइम में, प्रभु जी एब्सोल्युटली रिलैक्स। और वही लक्ष्मी जो है ना प्रभु, जो वो 20-30 हजार रुपया जो मेरे को स्कूटर बेचने का मिला, वो 20-30 हजार रुपया मैंने जो है ना प्रभु एक आईसीआईसी के बॉन्ड थे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, उसमें डाल दिया। क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि रघुनाथ का जन्म हो गया और उसका पैसा अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो कैसा होगा। तो उसका पढ़ाई के लिए मैंने वो पैसा रख दिया। तो अभी अगले साल वो पैसे पक रहे हैं। वो 20 या 25 हजार रुपए का वो 4 लाख रुपए मिलने वाले। एक्चुअली वो पैसा उसके लिए रखा था कि उसके आगे चल करके उसको कुछ भी लाइफ में सेटल होना है, उसके लिए देना है। I could understand this simplicity really makes your life very peaceful. So Prabhu, attachment is the biggest weakness and detachment is the biggest strength. आगे चलते हैं प्रभु। तो जो है प्रभु जी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ जो होती है ना प्रभु, इज नॉट सस्टेनेबल। आर्टिफिशियल लाइफ सस्टेनेबल नहीं होती है प्रभु, और वो हमेशा जो है टेंशन और एंजाइटी देती है। आर्टिफिशियल लाइफ मत जियो प्रभु जी, जो है सो है, मेरी औकात नहीं है तो मैं नहीं करूंगा इस तरह से। अननेसेसरली आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीने का, जो हमारी औकात है उसके हिसाब से ही जिएंगे। एंड दिस कीप्स यू कंप्लीटली पीसफुल। आई रिमेंबर प्रभु जी, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ प्रभु मेरे लाइफस्टाइल के भी। जब भी मैंने घर छोड़ दिया था प्रभु, जब मेरे को एंजाइटी रहती थी कि कैसे मैं जीऊंगा, तब जो है प्रभु आई वाज वेरी अटैच्ड टू वृंदावन। आई थिंक आई स्पोकन सो मेनी टाइम्स दिस पास्ट टाइम ऑफ माइंड। मैं जो है वृंदावन रेगुलर जाता रहता था। तो वृंदावन जाता था तभी जो है प्रभु मैं हर रोज सुबह में जो है सेवा कुंज में मंगल आरती करने के लिए जाता था। जब भी वृंदावन होता है, वाज वेरी अटैच्ड टू सेवा कुंज। तो सेवा कुंज में जब आरती करने जाता था तो वहां पे जो है प्रभु एक डिवोटी था, वेरी ही वाज आल्सो रेगुलरली रोज सुबह में मंगल आरती में आते थे। हमारा दोनों का पहचान नहीं था प्रभु, लेकिन वो डिवोटी मेरे को मिलते थे, मैं उनको मिलता था, और संभव सेवा कुंज से हम एक दूसरे को बहुत अटैच्ड हो गए थे। तो वो डिवोटी को फिर मैंने एक बार पूछा था कि आप किधर हो, क्या काम करते हो। तो उन्होंने, और मुझे अपने घर पे भी एक बार प्रसाद लेने लेके गए थे। तो जो है प्रभु उन्होंने कहा कि वो बैंक के ब्रांच मैनेजर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लोई बाजार, जो अपना जो जहाँ पे सब बाजार में सब खरीदने जाते हैं, लोई बाजार में। अभी मुझे पता भी नहीं वो यूनियन बैंक वहां पे है कि नहीं। ये आज से मेरे ख्याल से 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 32-35 साल होगा कुछ। तो तभी जो है प्रभु उन्होंने मुझे बोला कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ यूनियन बैंक का। अभी मेरा मेरा घर नहीं था, मेरा घर छोड़ दिया था, मैं संघर्ष बहुत कर रहा था। तो मैंने एक बार उनको पूछ लिया कि प्रभु मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को नौकरी मिल सकती है क्या आपकी बैंक में। अगर मेरे को, मैं बम्बई में सेटल नहीं हुआ और मेरा कोई एंग्जाइटी आ गई और मैं आगे चल के नहीं निकल पाया, तो मेरे को एक नौकरी मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक बीइंग ए ब्रांच मैनेजर मेरे पास एक अथॉरिटी होती है, मैं प्यून की नौकरी दे सकता हूँ। तो अगर आपको प्यून की नौकरी चाहिए तो मैं बैंक के अंदर प्यून की नौकरी दे दूंगा। मैंने पूछा था कि कितना पगार दोगे आप। तो उन्होंने बोला कि बैंक के रूल के मुताबिक मैं आपको 5,000 रुपया पगार दूंगा। आज से 35 साल पहले की बात है। प्रभु जी, आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली, प्रभु जी मैंने बोला था कि मैं प्रभु अगर ऐसा जरूरी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु जी, दिस थॉट हैज मेड मी सो स्टेबल इन माय माइंड कि वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग मेरे लाइफ में कभी भी कुछ भी होगा, मैं सर्वाइवल भी मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं इधर से बम्बई छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा।
और वृंदावन में जो है मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। बनिया का बच्चा हूं ना, तो वो मेरे में नहीं था प्रभु जी अभी भी। तो मैं जो है प्रभु वहां पे 5,000 रुपए की नौकरी ले लूंगा, और वो 5,000 रुपए में भी मैंने सेटअप कर दिया था कि क्या क्या करूंगा। वहां क्या बाजू में मैंने 500 रुपए की खोली भी ढूंढ ली थी। 1,500 रुपया जो है प्रभु खाने पीने का होगा, तो 2,000 रुपया हो जाएगा टोटल। फिर जो है प्रभु जी 500 रुपया जो है प्रभु कपड़े का ये वो इस्त्री करने का उसमें जाएगा, तो 2,500 रुपया होगा। 500 रुपया जो है ट्रेवलिंग का होगा, फिर में गोवर्धन परिक्रमा और वो सब करना है, तो 3,000 रुपया हो गया। 1,000 रुपया जो है प्रभु जी मैं जो है प्रभु इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, SIP करके म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ मेरा भी कैरियर बने। और 1,000 रुपया मैं इमरजेंसी के लिए रखना चाहता था, और वो मैंने प्लानिंग भी कर लिया था। आई कैन टेल यू, मैं गया नहीं हूँ, मुझे कृष्णा ने यहाँ पे दे दिया सब कुछ, लेकिन प्रभु दिस थॉट हैज मेड मी कंप्लीटली पीसफुल, कंप्लीटली पीसफुल। कुछ भी वर्ष का मस्ती होगा तो वहां पे चला जाऊंगा, और वहां पे जॉब करूंगा, और बाकी का समय कृष्णा भक्ति करूंगा, लेकिन कृष्णा भक्ति कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दिस हैज मेड मी सो मच स्टेबल इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम भी जो है प्रभु जी उसी हिसाब से थिंकिंग करें। दैट डजंट मीन हम नहीं करें, हम कैसे इमीडिएटली करेंगे प्रभु। वर्ष का वर्ष निश्चय से होना प्रभु जी, क्या होता है हम खोटे डिसीजन नहीं लेंगे, हम कैरिड अवे नहीं हो जाएंगे। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, जब हमारा बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ, मेरी शादी हो गई थी, बाद में बॉम्ब ब्लास्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो गया, और मेरी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरे मेरे ऑफिस के अंदर मेरा। दैट पास्ट टाइम आई विल टेल यू समटाइम्स आफ्टरवर्ड्स। तो मैंने मेरे गुरु महाराज राधानाथ महाराज को बोल दिया था कि महाराज मेरे को अभी ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ये नुकसान हुआ है, ये सब कवर करना है, ये सब टेंशन आ रहा है, बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ, सब नुकसान हो गया है। तभी महाराज ने पूछा मेरे को, कहा तुम कहाँ रहते हो? तो आप मेरे घर पे आ गए, बोरीवली रहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा बोरीवली का घर बेच दो और मीरा रोड चले जाओ, क्योंकि मीरा रोड और बोरीवली के अंदर आधा फर्क होता है, आधा रेट्स हो जाता है। तो मैं प्रभु, मैं बोला ठीक है महाराज, मैं मीरा रोड चलूंगा, लेकिन मीरा रोड के बाद में भी ये प्रॉब्लम रहा तो क्या करूं? तो उन्होंने बोला मीरा रोड का घर बेच देना और थाना चले जाना, अरे विरार चले जाना। विरार में हमारा सेंटर चल रहा था उस समय, ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो बनी नहीं थी उसके पहले हमारे डॉक्टर्स लोग विरार के संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे थे, वहां पे चले जाना, भक्तों के संग में रहना। तो और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो उन्होंने विरार का घर बेच करके बोईसर चले जाना, हमारा बोईसर हमारा एक सेंटर था, बोईसर चले जाना। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा महाराज अगर और प्रॉब्लम चला रहा तो बोईसर का जगह बेच करके पालघर चले जाना, पालघर में हमारा सेंटर है, वहां पे अभी मंदिर बन रहा है, मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। फिर मैंने बोला महाराज बराबर है, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो महाराज इतना मेरे पे गुस्से हो गए कि अगर और भी कॉम्प्लिकेशन हुआ और अभी भी तुम्हारा बिजनेस स्टेबल नहीं हुआ ना, तो पालघर का जग, क्योंकि पालघर से भी डिवोट लोग आते हैं बम्बई में, इट्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बट लोग आते हैं जॉब करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर वर्ष का मस्ती होगा और वहां पे भी प्रॉब्लम आया तो पालघर का जगह बेच करके वृंदावन चले जाना, लेकिन कोई भी हालत में जो है कृष्ण भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, उसका ये मतलब नहीं हम पूरा अटेंशन नहीं देंगे, उसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा जी जान काम में नहीं लगाएंगे। हम लेजी नहीं हो गए, हम आलसू नहीं हो गए, प्रभु कृष्ण का शेल्टर लेकर के आलस पर नहीं दिखाएंगे, पूरा काम करेंगे, लेकिन कृष्ण को पहले फोकस रख करके करेंगे। पहली साधना, भक्तों का संग, फोकस एंड गोल ओरिएंटेड लाइफ, उसके अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो करने के बाद में जो है प्रभु हम पूरा जी जान लगाएंगे, और फिर भी अनसक्सेसफुल हुए तो दिस इज द प्रोसेस, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अवर कृष्ण कॉन्सियसनेस। प्रभु विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। प्रभु जी ये विचार करके मेरे को इतना, जैसा मेरे को वो 500 रुपये 5,000 रुपये वाला जो मेरे को शेल्टर मिल रहा था ना, ऐसा मेरे को सेटल होने के बाद में थोड़ा बहुत फिर भी मुझे जो है इतना रिलैक्सेशन होता था प्रभु। वॉज का वस्तु को बेच दूंगा, चला जाऊंगा आगे। दिस वॉज कीपिंग मी सो मच स्टेबल इन माई लाइफ प्रभु। Of course, Krishna didn't do it, but Prabhu, I was prepared. I was prepared. I was prepared. This keeps you completely focused in your Krishna consciousness. Prabhuji, this keeps you completely focused. Please remember, Prabhu, again I repeat, हम लोग कोई आलसू नहीं होने वाला है. We will work like real committed person to our responsibility. Because Krishna को हमको प्रसन्न करना है, और जो है प्रभु lazy person can never please Krishna. We will work hard, but we will not compromise Krishna consciousness. Majority time क्या होता है, डिवोटीज जो है ना प्रभु ये सब चीज के अंदर फंस जाने की वजह से वो अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करने लगता है।
ये नहीं होना चाहिए प्रभु। बहुनाम जन्मनाम मनते, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में कृष्ण भक्ति मिली है, कैसे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे प्रभु? ये तो माया का ट्रैप आ गया हमारे लाइफ में। हम ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेंगे। दिस शुड बी सो क्लियर। हाँ, आपको एक टेंशन आएगा प्रभु कि मेरे बच्चों के लिए मैंने जस्टिस नहीं दिया, मैंने उन लोगों को ज्यादा, जिसको उसको पढ़ाई ज्यादा करना था, ये था वो था, उसके लिए मैंने, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रहा है। प्रभु यू शुड बी वेरी क्लियर। जैसा मैंने वो काइनेटिक होंडा बेच करके प्रभु के नाम पे डाल दिए, उसको दे दिया था, उसको मैंने बोल दिया था बेटे ये इतना पैसा आएगा, उसमें से तुमको तुम्हारा कैरियर बनाना है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मेरी लाइफस्टाइल से तुमको बताऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरा जी जान लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कृष्णा भावनामृत को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये करूंगा। तुम मेरी लाइफस्टाइल देखना, मेरा इंटेंशन देखना, मेरा चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं देखना, देख लेना कुछ मेरे में चीटिंग प्रोपेंसिटी तो नहीं है ना। ये सब देखने के बाद में मेरी ये कैपेसिटी है, इसमें तुम्हारे से जितना हो सके उतना करना, लेकिन मैं अननेसेसरली एंजाइटी लेकर के कुछ करूंगा नहीं। अगर आप इंटेंशन आपका क्लियर और आपकी लाइफस्टाइल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन एंड आउट रहेगी ना, तो भले आपने आपके बच्चों को ज्यादा कैरियर के लिए पैसा नहीं दिया, तो भी आपका बच्चा आपके पर जो है पूरी तरह से जो है फेवरेबल रहेगा, क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप जो है पूरी तरह से जस्टिस दे रहे हैं मुझे। दिस शुड बी क्लैरिटी प्रभु, डोंट गेट कैरिड अवे। प्रभु जी ये सब चीज देखने के बाद में प्रभु, हम मैंने देखा है प्रभु जी, हमको जो है ना प्रभु, एक चीज अगेन मुझे, वी डोंट हैव टाइम प्रभु, जो है प्रभु मैंने देखा है वृंदावन के अंदर, मैंने देखा है बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन में वृंदावन में रेगुलर जाता रहता था। वहां पे जो जो बंगाली विडोज थी जिनका हस्बैंड गुजर गया और बच्चे को टेंशन रहता था माँ को संभालने के लिए, तो उनको वृंदावन भेज देते थे, और रोज हर महीने जो है वो लोग उनको 200 रुपये भेजते थे, और वो माता जी जो है 8-8 10-10 माता जी का ग्रुप बना बना करके सब लोग वृंदावन के अंदर 200 रुपये में रहते थे। मेरे पास पूरा लिस्ट है कहाँ कहाँ वो लोग पैसा खर्चा करते थे पूरा, और इतना सुंदर जीवन जीते थे। मैं हमेशा विचार करता था प्रभु जी, अरे वर्ष का वर्ष थी वो माता जी, अभी उस समय आज से 35 साल पहले वो 200 रुपये में जीती थी, अभी 1000 रुपये में मैं जी लूंगा प्रभु। 1000 रुपया लगेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। अरे वो जी सकती है 200 रुपये में, अभी 1000 रुपया होगा तो मैं भी जी लूंगा इस तरह से। ऐसा थोड़ी है कि बैक टू गॉड जाने के लिए जो है प्रभु आपको जो है इतना ही खर्चा करना चाहिए और इधर ही रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। कहां पर भी मैं रह सकता हूं ना, लेकिन अगर मुझे सुंदर भक्तों का संग होगा तो मैं ये पॉसिबल है। तो प्रभु दिस वाज कीपिंग मी सो मच रिलैक्सेशन। अगर वो माता जी से इस तरह से जी सकते तो मुझे रहने में क्या तकलीफ है। सो प्रभु दिस कीप्स यू सो मच रिलैक्स। प्रभु जी फॉर मेरे लिए ऐसा ही था, वर्ष का वर्स्ट थिंग जो होगा वहां पे जो है जैसा जीता है ये लोग जीते, मैं बैंक में नौकरी ले लूंगा, 5000 की नौकरी लेकर के वहां पे जी लूंगा, लेकिन कृष्णा भक्ति कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रभु आई फुल्ली एग्री, ये कॉन्सियसनेस मेंटेन करने के लिए प्रभु आपको जो है वेरा स्ट्रॉन्ग साधना होनी जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग भक्तों का संग होना जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग भक्तों का संग होगा और स्ट्रॉन्ग साधना होगा तो आपका फिलोसॉफिकली आपका लाइफ के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो है, मेरा जिंदगी का ध्येय क्या है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है। अगर ये बराबर क्लियर होगा ना तो ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। और मेरा एक दावा है प्रभु जी, अगर सिंसियर भक्त जो रहते हैं ना, जो एडवांस और वो मैच्योर्ड भक्त होते हैं ना, वो आपका एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं देखते, वो प्रभु आपका इंटरनल कॉन्सियसनेस क्या है, आपकी इंटरनल सिंसेरिटी क्या है, और आपका डिवोशन कितना है, उसके साथ में आपके साथ में एसोसिएशन करते हैं। एक्सटर्नली आप कुछ भी होगा, मटेरियली ऑपुलेंट हो या मटेरियली नॉट ऑपुलेंट हो, तो भी वो भक्त आपके साथ में इंटीमेट रहता है, क्योंकि वो सिंसियरिटी और डिवोशन ही चेक करता है। हम ऐसे भक्तों के साथ में इंटीमेट रहेंगे, भले हमारे पास मटेरियली कुछ भी नहीं होगा, प्रभु दिस विल गिव यू सो मच रिलैक्सेशन। और एक चीज अभी प्रभु, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, सो प्रभु फाइनली आई कैन टेल यू प्रभु, कोई भी सिचुएशन लाइफ में होगी, आपकी कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन होगी, आपको चेक करते रहना है प्रभु जी कि कोई भी हालत में आपको वो सब सिचुएशन के अंदर, आप कितना भी फाइनेंशियली वीक हो गए प्रभु, हो गए प्रभु जी, प्लीज फॉर गॉड से don't get adjusted, don't adjust your Krishna consciousness because of that. Adjust your lifestyle,
आपकी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर लेना, जिस तरह से इस तरह से रखने के लिए जो सब हम डिस्कस किया, वो लाइफस्टाइल चेंज कर लेना, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर ये सिंसियरिटी होगी ना, कृष्णा आपको बहुत ही प्रभु जी अहेतु की कृपा दे देंगे। कृष्णा विल टेक केयर प्रभु। एक चीज याद रखना प्रभु, एक माँ बाप होता है ना, उसका लड़का इतना एकदम सिंसियर लड़का होता है, वो सिंसियर लड़का अगर रगड़ता है तो कृष्णा माँ बाप जो है उसको देख करके दुख सुखी होने वाले हैं क्या? प्रभु हमारा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, लेकिन फाइनली कृष्णा अंदर से इतना स्ट्रेंथ दे देते हैं ना हमको, और वो स्ट्रेंथ के सहारे प्रभु विल बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, फॉर गॉड सेक प्रभु, कुछ भी अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या कोई प्रॉब्लिकेशन आएगा ना, तो जैसे मैंने बताया, मेंटली इस तरह से डिसाइड कर लेना और मेहनत बराबर करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रखना, साधना फोकस रखना, अच्छा भक्तों के संग के अंदर रहना, और कोई भी संजोग में कृष्णा भावना पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। थोड़ा समय का सवाल है, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू, बट प्रभु जी फॉर गॉड से ऐसा मत करना प्रभु कि आपको ये थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी उल्टी सीधी हो गई, आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज किया, उधर गधे के जैसा काम करने चले गए, और ये माया ने आपको ट्रैप करके आपको खींच लिया कृष्णा भावना में। ऐसा हमको नहीं चाहिए प्रभु। हमारा एकदम फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई भी हालत में ये जन्म में मुझे भगवत धाम जाना है, आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस। ये तो सब चलता ही रहेगा। महाराज ने मेरे को बहुत ही अच्छा बोला था, एक डिवोटी को प्रश्न उत्तर में बोला था कि ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, अगर आप मटेरियली ऑपुलेंट भी हो जाएगा, आप मटेरियली सेटल भी हो जाएगा, तो दूसरा प्रॉब्लम आएगा, आपके जीवन के अंदर कैंसर आ गया, चलो क्या करोगे आप? उस समय आपको जो है भौतिक चीज की दृष्टि देखोगे कि आपको कैंसर का प्रॉब्लम आ जाएगा, किधर ना किधर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहेगा। तो उसके लिए जो है आप कृष्ण भक्त की भक्ति डिस्टर्ब करते रहोगे। आइडियल ये है प्रभु जी, कुछ भी होगा कृष्णा भक्ति स्टेबल रखूंगा, और मेंटली जो है वर्स्ट का वर्स्ट थिंग मेंटली प्रिपेयर करके रहूंगा, और वो उस हिसाब से जीने का मेंटली प्रिपेयर करने का चालू कर दूंगा। इसकी वजह से जो है कभी भी वो कुछ करना भी पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन कृष्णा भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रभु जब ये कॉन्शियसनेस होगी ना, दैट इज द पर्सन हु विल रियली सीरियसली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु हमको ये पूरी तरह से पक्का तरह से वी शुड बी वेरी फोकस। I want Krishna at any cost in this lifetime itself. मुझे कृष्णा चाहिए। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है कहां पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं लाइफस्टाइल सिंपल कर दूंगा। और जब भी आप सिंपल होगे ना, आप आपकी लाइफस्टाइल सिंपल करोगे, तो आपके फैमिली मेंबर्स जो है ना, वो देखेंगे ना आपको, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे आपके साथ में प्रभु। बट फॉर गॉड सेक प्रभु, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज अ ट्रैप ऑफ माया। प्रभु we have no time, otherwise I could have, because this is यही field है मेरा, I can discuss so much on this particular topic, but प्रभु we don't have time, but we will have a very very focused Krishna conscious life। अरे डिवोटी है प्रभु, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर सब देखो, अपना 6 गोस्वामी इसके पास में, जब भी उन्होंने सब छोड़ दिया, किस तरह से लाइफ जीते थे, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना फोकस रखा था। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसा ही लाइफ जीने का है। प्रताप रुद्र महाराज जो है, वो जो है प्रभु जी बहुत ऑपुलेंट थे, so, ऐसा मत समझना कि ऐसा ही होना चाहिए। बट सब जगह पे आप देखो, प्रताप रुद्र महाराज देखो, कि 6 गोस्वामी देखो, कि हमारे दूसरे सब परंपरा में सब हमारे आचार्य देखो, एवरीबॉडीज लाइफ वाज ओनली वन थिंग, वेरी फोकस कृष्ण कॉन्शियस लाइफ, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, मटेरियली सब एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा सब मेंटली करेंगे, फ्लैट बेस दूंगा, लाइफ सिंपल करूंगा, छोटी नौकरी ले लूंगा, सिंपल लाइफ जीऊंगा, कोई बड़ा ड्रीम नहीं रखूंगा, कैरियर एवेन्यू, ये सब चीज हम कर लेंगे। लेकिन कोई बोलेगा यार सुबह में थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, माला बाद में करना, नॉनसेंस, हम नहीं ऐसा करेंगे। We have to be very focused Krishna conscious life. This is what we want प्रभु, हम इसके लिए यहाँ पे आते हैं। और अगर सुंदर भक्तों का संग होगा, we'll be able to do it प्रभु। So मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। करोड़ों जन्मों के बाद में ये इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, क्या इतना सुंदर भक्तों के संग के अंदर अच्छा एसोसिएशन ले रहे हैं, इतना सुंदर हमारा सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जपा कर रहे हैं। क्या कभी करते थे क्या ऐसा? कभी किया था हमने इतना स्टेडिली? देखो अभी क्या लाइफ के अंदर कितना चेंजेस आ गया है, और फिर भी हमको रुपया दिखा है तो हम भाग गए।
अरे क्या हमने माया ने हमको मार दिया? यू वांटेड टू हैव दिस टाइप ऑफ अ लाइफ देयर? दैट मींस हमारा कमिटमेंट ही क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिर? सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु. प्रभु, आई विल नॉट टेक मोर टाइम नाउ. प्रभु सॉरी, प्लीज प्रे फॉर मी. ये बातें करना बहुत सहला है. मेरे को डर लग रहा था इतना ऐसा बोलूं करना बोलूं. देन आई थॉट ओके, हिम्मत करके बोल दिया. लेकिन मैं भी आपके साथ में ही हूँ. आई एम आल्सो विद ऑल ऑफ यू. Please pray for me that I can also maintain this all this standard which has been mentioned. मैं ये प्रार्थना कर रहा कि मैं भी ये मेंटेन कर पाऊं और आप लोग के साथ में रहूं प्रभु.